नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मेरी तरफ से आप सभी को जीवतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जीवतिया। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि जीवतिया का व्रत आ रहा है और जीवतिया के व्रत में कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम जीवतिया व्रत में कथा नहीं सुनते हैं तो हमारी व्रत जो होता है वो अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमको जीवतिया व्रत में कथा जरूर सुनना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको जीवतिया व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नगर के पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा बालू घाटी नाम का मरुस्थल था। उस मरुस्थल में एक बहुत बड़ा पीपल का और विशाल पेड़ था। उस विशाल पेड़ पर एक चील और एक सियारिन रहती थी। चील पेड़ के ऊपर रहती थी और पेड़ के नीचे ही एक गुफा बना के एक सियारिन रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों ने एक बार देखा कि कुछ महिलाएं नर्मदा नदी के पास पूजा कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, कथाएं सुन रही हैं और अपना व्रत कर रही हैं। दोनों ने सोचा कि ये सब महिलाएं क्या कर रही हैं, चलिए चल के देखते हैं। दोनों जब चील और सियारिन दोनों नर्मदा नदी के पास पहुंची तो उनको पता चला कि ये महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हुए जीवतिया का व्रत कर रही हैं। ये देख के दोनों के मन में लालसा हुई कि हम लोग भी जीवतिया का व्रत रखें। तो वहाँ से वापस आके चील और सियारिन ने दोनों ने अपने में राय किया कि चलो हम जीवतिया का हम भी व्रत रखते हैं। तो अगले ही दिन जीवतिया की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की जीवतिया थी। तो उस दिन चील और सियारिन दोनों ने अपना व्रत रखा। उसी समय शाम के वक्त जब कथा सुनने का समय होता है तो उस समय उस नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उस व्यापारी को उसी मरुस्थल में जलाया जाता है जहाँ पे उनका चील और सियारिन का पेड़, पीपल का पेड़ था। शव को जलाने के बाद सब कोई अपने घर वापस चला गया। उसी शाम सियारिन को बहुत तेज भूख लगी। उसने चील से कहा कि चील से अपने कहा, सखी चलो हम चल के भोजन कर लेते हैं। इस पे जो चील थी उसने कहा कि नहीं, मैं जीवतिया का व्रत हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। इस पे सियारिन ने कहा ठीक है, मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। और वो गई, उसने जो व्यवसायी का वहाँ शव था उसको भर पेट उसने उसका मांस खाया, जिसके कारण उसका जो जीवतिया का व्रत था वो खंडित हो गया और वो इसका व्रत वहाँ टूट गया। उसी रात में, उसी जीवतिया की रात में वहाँ पे मरुस्थल में बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिसके कारण कि चील और सियारिन की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद कुछ समय के बाद चील और सियारिन ने उसी नगर में एक पंडित के घर जन्म लिया। चील ने बड़ी बेटी के रूप में जन्म लिया था और जो सियारिन थी उसने छोटी बेटी के रूप में लिया था। बड़ी बेटी का नाम शीलावती रखा गया और छोटी बेटी जो कि सियारिन थी उसका नाम कपूरावती रखा गया। अब जैसे ही समय के साथ साथ दोनों बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई, तो उनकी शादी कर दी गई। बड़ी बेटी जो शीलावती थी, जो कि चील थी, उसकी शादी वहाँ के एक पंडित से कर दी गई और जो कपूरावती जो कि सियारिन थी उसकी शादी वहाँ के राजा मलाईकेतु से कर दी गई। समय बीतने के साथ साथ शीलावती के 7 पुत्र हुए और लेकिन कपूरावती के एक भी पुत्र नहीं था। जैसे ही उसके पुत्र जन्म लेते, उसका बच्चा कोई भी जन्म लेता और वो उसकी मृत्यु हो जाती। इससे कपूरावती बहुत दुखी रहती थी और वो अपनी बहन शीलावती से बहुत जलती थी। समय के साथ साथ शीलावती के 7 पुत्र थे, वो बड़े हो गए, कार्य योग हो गए, तो वो उसी के राजा के दरबार में काम करते थे जहाँ की रानी कपूरावती थी। उन दरबार में देख के कपूरावती को बहुत ही ईर्ष्या होती थी और उसे बहुत ही जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण उसने एक बार राजा से कहा कि मुझे अपनी बहन शीलावती के 7 पुत्रों का सिर चाहिए। तो इस पे राजा ने कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हारी बहन के लड़के हैं। तो कपूरावती ने कहा कि नहीं, जिस प्रकार मेरा एक भी पुत्र नहीं है तो उसके पुत्र क्यों रहेंगे। मुझे, अगर आप खुश देखना चाहते हैं तो मुझे शीलावती के 7 पुत्रों की गर्दन मुझे चाहिए। राजा ने 7 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग करवा के उनके 7 जो सिर थे उनको रानी के पास भिजवा दिया, जिससे कपूरावती को देख के बहुत ही खुशी हुई। उसने एक नई थाली ली, थाली में उसने 7 जो उनके लड़के थे शीलावती के 7 लड़कों के सिर रखे और लाल कपड़े से ढक के अपने सिपाहियों के द्वारा शीलावती के घर पहुंचवा दिया।
जब वो सिपाही उसको लेके जा रहे थे, इधर जब ऊपर भगवान जीवित वाहन भगवान ने देखा कि शीलावती तो हर विधि विधान से हर साल जितिया का व्रत करती है, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी से उनके सिर बनाए और सिर बनाने के बाद सिर की आकृति बनाई और उनके धड़ से जोड़ के अमृत के छींटे मारे, जिससे कि इसके सातों बच्चे थे पुनः मतलब उन्होंने जीवित हो उठे और वो अपने घर चले गए। और यहाँ पे कपूरावती बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि उसकी बहन के घर से कोई खबर नहीं आई, रोने पीटने की चीखने की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने तो उसके सातों पुत्रों के सिर धड़ से अलग करवा दिए हैं। बहुत देर बाद जब खबर नहीं आई कुछ भी, तो जो कपूरावती दीदी खुद अपनी बहन शीलावती के घर गई और वहाँ पे उसने सातों पुत्रों को देखकर, जीवित देखकर उसके तो होश उड़ गए और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन शीलावती से बताई, तो जिससे शीलावती उसने क्षमा मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे पुत्रों के साथ ऐसा ऐसा किया था। इस पे शीलावती ने सारी पुनः जन्म की, पिछले जन्म की सारी बात कपूरावती को बताई और वो उसको लेकर उसी मरुस्थल में गई, जिस मरुस्थल में वो पीपल का पेड़ था, जिसमें उन्होंने पिछले जन्म में चीरो सियारिन के रूप में जन्म लिया था और जो उस पेड़ पर रहती थी। उस वहाँ पे जाने के बाद कपूरावती की सारी बातें याद आ गई और ये बातें याद आते ही उसे अपने गलती का एहसास हुआ और उसने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जब सारी खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसका अंतिम संस्कार उसी पेड़ के नीचे किया। तो हम हाथ जोड़ के जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपने जैसे शीलावती के सातों पुत्रों के प्राणों की रक्षा करी, आप वैसे ही इस कहानी को सुनते, कहते और हुकारी भरते सभी माताओं बहनों के संतानों की रक्षा कीजिएगा, उनके प्राणों की रक्षा कीजिएगा और उनसे उन्हें दीर्घायु प्रदान कीजिएगा और स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिएगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।